ये क्या है? नोटिस, फाइनल नोटिस कॉलेज की तरफ से। क्या हो गया यार तुझे? रिलैक्स कर। ये जो तेरे साथ हुआ है ना, ये सबके साथ होता है। ये जो हमारे कॉलेज के दोस्त हैं, सबका कहीं ना कहीं टाका है। तेरा अब्बा तो फिर शरीफ आदमी है, उसने शादी की है, बाकियों ने तो रखी हुई है ऐसे ही। मुझे ये बातें डिस्कस नहीं करनी। मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं तुझे। आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तेरी अब्बा से नहीं बनती ना, अम्मा से तो बात किया कर। इस वक्त उन्हें तेरे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। क्या हो गया फैज? तू चाहता क्या है? I want to shoot that woman. जाने ये हमने कैसा इश्क किया, हर लम्हे में कोई दर्द जिया। जाने ये हमने कैसा इश्क किया, हर लम्हे में कोई दर्द जिया। खो गया है कोई ऐसे, ना मिला हो कभी जैसे। इंतहा जाने कैसे जिंदगी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। तुम्हारी माँ का फोन आया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसे हो बेटा? निशा कैसी है? जी बिल्कुल ठीक। बेटा एक बात मुझे सच सच बताओ कि वाकई शाह साहब कहीं बाहर जा रहे हैं कि तुमने किसी और रीजन से रिसेप्शन पोस्टपोन किया? और क्या वजह हो सकती है आंटी? हो सकता है निशा ना चाहती हो। निशा क्यों नहीं चाहेगी? और उससे क्या फर्क पड़ता है? देखें, रिश्तों के लिए रिसेप्शन का होना जरूरी तो नहीं होता ना। मुझे लगता है कि वो मुझे और अपने बाप को अवॉइड करने के लिए सब कुछ कर रही है। आंटी, अगर उसे अवॉइड करना होगा तो वो उसी के सामने अवॉइड कर लेगी। लगता है तुम्हें बहुत तंग कर रही है वो। हाँ, नहीं, बल्कि मुझे तो उसका गुस्सा अच्छा लगता है। जब वो गुस्से में होती है तो वो लोगों से कनेक्ट होती है, और जब वो नॉर्मल होती है तो वो अपने आप में चली जाती है। जीते रहो बेटा। उसे किसी की दुआ लगे जो तुम उसकी जिंदगी में आए। अच्छा, वो मैंने बताना था कि मैं और ज़रक थोड़े दिनों के लिए हमजा जा रहे हैं। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे ये बात उससे करनी चाहिए? आई थिंक आंटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा निशा को। ज़रक का ख्याल है कि तुम दोनों के रिश्ते पे शायद इसका अच्छा असर पड़े। हाँ, शायद। देखो बेटा, वो तुम्हें मेरी वजह से तंग कर रही है, सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग। हो सकता है कि मायूस होकर वो सब कुछ छोड़ दे। आंटी, आप लोग जाएं, अपना ट्रिप को एंजॉय कीजिए। हम लोग सेटल हो ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखो बेटा, तुम्हें बेहतर पता है। डू वट एवर यू थिंक इज बेस्ट। ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रहे हो?
बिल्कुल तब्दील हो गई है तुम्हारी पर्सनालिटी। मुझे अच्छी तरह से याद है वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जब तुम चलाया करती थी, कितना कंट्रोल था तुम्हारे स्टूडेंट्स पे। किससे क्या बात करनी है, किससे क्या बात छुपानी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किससे काम लेना है, किससे नहीं लेना सब जानती थी तुम। यू वर सो इंटेलिजेंट। और तुम्हारी पर्सनालिटी वैसी की वैसे ही है, वही अखरोट के अखरोट हो। क्या ख्याल है तुम्हारा, तुमने ठीक किया? जो तुम इम्प्रेशन डालना चाह रहे हो निसा पे, मुझे लगता है फरजाद की हमें हेल्प चाहिए होगी उसके लिए। वही उसकी परसेप्शन चेंज कर सकता है हमारे बारे में। जब निसा को लगेगा कि हम लापरवाह हो गए और सैर करने जा रहे हैं, तो आई थिंक शील चेंज हर माइंड। और अगर उसने कोई बेईमानी की तो? वो बेईमान नहीं है ज़रक। जी लाला, सफर कैसे गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। उस गधे से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं खान जी। उसकी माँ को थोड़ा सा बहला देना था आपको। जी खान जी। लाला चीजें मिल गई? नहीं जी, मैं अंदर ही नहीं जा सका। क्यों लाला, सामने तो पड़ी थी अलमारी में। वो ताला ही नहीं खुला मुझसे। क्यों, क्या हुआ ताले को? पता नहीं, शायद खराब हो गया, जंग लग गया उसे। 4 दिन पहले तो निस्सा गई थी, इतनी जल्दी जंग कैसे लग सकता है? हाँ शायद। बहरहाल मैंने कोशिश बहुत की है। वो लाला, मेरी तो बात समझ में नहीं आ रहा, कैसे खराब हो सकता है? अरे नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाला अब थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, अक्सर भूल जाते हैं चीज़ों के हवाले से। तो मैं सुबह शेरू को भिजवाऊंगा, वो ले आएगा, डोंट वरी। ज़रक, मेरे पास सिर्फ एक शॉल है। चलिए जाइए लाला, जाके आराम कीजिए, सुबह निकलना भी है, सफ़र लंबा है। खान जी आपसे एक जरूरी बात कर रही है। आप चलिए, मैं आता हूँ। बल्कि सुनिए, वो चाबी मुझे दे दीजिए, मैं शेरू को दे दूंगा। आप चल के आराम कीजिए, सफ़र लंबा है। मैं ज़रा लाला की बात सुन लूँ। जी लाल, क्या हुआ? ताला खराब नहीं था, मामलात खराब थे। क्या हुआ? वो अपने घर में रह रही है जब से यहां से गई है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने शौहर को लेकर वो वहां चली गई है? नहीं नहीं खान जी, शोहर के साथ नहीं, अकेली वो। अकेली? हाँ। क्या कह रही थी अम्मी? सुन तो रही थी तुम। मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। मैंने अपनी माँ को सच्चाई के हाथों मरते देखा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसी तकलीफ से गुजरो। आपको खुद जाकर अंदर देखना चाहिए था।
क्योंकि 2-4 लोग ऐसे मोहल्ले में होते हैं जो खामखा तरह तरह की बातें करते हैं। 2-4 लोग, आधा मोहल्ला जमा हो गया था मेरे ऊपर, जैसे इस मोहल्ले का सबसे बड़ा मसला यही है। तो उनको बताना चाहिए था आपको ये सब कुछ। और क्या बोलता खान जी, झूठ बोलता तो उसकी भी बेइज्जती होती और मेरी भी। अल्लाह माफ करे, वो तो मुझे भी शक की निगाह से देख रहे थे। ये तो कसम कुरान उठाकर उनको मैंने तसल्ली दी है। वो फिर भी आपको अंदर जाके देखना चाहिए था खुद। उससे भी पूछते कि वो क्या बोलती है। वो क्या बोलती है, वो जिस तरह बोलती है मेरी बर्दाश्त से बाहर है खान जी। वो चलिए ठीक है, लेकिन उसकी माँ के सामने खामोश नहीं। मैं वापस आकर खुद देखता क्या करना है मुझे। हाँ?